नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें समझाने जा रहा हूं जो बहुत जगह पे काम आते हैं। ये बातें जो है ये व्यापार में काम आते हैं, व्यवहार में काम आते हैं और आपस के रिश्ते जो बनते हैं ह्यूमंस के बीच में, लोगों के बीच में, वो रिश्तेदारी में भी आपको काम आएंगे अगर आप ठीक से इन बातों को ग्रहण करो तो शुरू करता हूं मैं कि रिश्तेदारी क्या है, बराबरी का रिश्ता क्या है, गलत रिश्ता क्या है और गलत व्यवहार क्या है। साथ में हम यहां पर भी ये भी बात करेंगे कि व्यापार के नियम क्या हैं, व्यवहार के नियम क्या हैं और जंग के नियम क्या हैं, और कब हमें पहचानना पड़ता है कि ये रिश्तेदारी में से बदल के अब जंग हो गया है और जंग को हमें रिश्तेदारी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, जंग को जंग की तरह देखना चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूं उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ। दोस्तों, ऐसे सोचिए कि आपके कोई बहुत करीब दोस्त हैं और आप उस दोस्त के साथ बैठकर एक ही थाली में खाना खा रहे हो। तो थाली में बहुत सारी चीजें हैं, खाने के बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं और आप देख रहे हो, आप खा रहे हो, सामने आपका दोस्त खा रहा है और आप देख रहे हो कि यार ऐसे क्यों हो रहा है कि सारी अच्छी अच्छी चीजें जो है, जलेबी वगैरह, वो उसके साइड के प्लेट पे जा रही है और आपके साइड पर कड़ी पत्ता, जीरा वगैरह जो भी, यानी जो न जरूरत की चीजें हों, वो आपके साइड पे आ रहा है। अगर घी और खिचड़ी खा रहे हो तो यार घी उसके तरफ की खिचड़ी में ज्यादा है और आपके तरफ का खिचड़ी जो है वो कोरा है। अगर रोटी खा रहे हो तो जली हुई रोटी आपके साइड में है और अच्छे वाले रोटी उसके साइड में है। तो ये पहचान लेना पड़ता है और देखना पड़ता है कि बॉस, सामने वाला मेरे साथ ठीक नहीं कर रहा है, उसका नियत ठीक नहीं है। और जैसे ही आप पहचानते हो कि नियत ठीक नहीं है, वो गलत नियत से आपके साथ डीलिंग कर रहा है, तो आपको उधर ही रोक लगा देना चाहिए और आपको दिखा देना चाहिए कि बॉस, अब मैं पहचान गया हूं कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम्हारे साथ एक थाली में खाना नहीं खाया जाएगा, थाली छोड़ के चले जाओ। झगड़ा करना पड़ता है लाइफ में। ऐसे नहीं है कि हर बार अच्छाई से काम चलता है, भलमनसाई से काम चलता है। कभी कभी हमको झगड़ा करना पड़ता है जब हमें पता चलता है कि सामने वाला सही व्यवहार नहीं कर रहा है। कई बार हम ये देखते हैं दोस्तों कि दो लोगों ने पार्टनरशिप में काम शुरू कर दिया है, पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर हावी हो जाता है। देखते ही देखते, जो फॉर एग्जांपल वर्किंग पार्टनर है, एक वर्किंग पार्टनर है और एक पैसे वाला पार्टनर है, कैपिटल वाला पार्टनर है जो पैसे डाल रहा है। तो देखते ही देखते हमें पता चलता है कि वर्किंग पार्टनर का जो सैलरी है और उसका जो शेयर है प्रॉफिट का, वो अटका पड़ा है। 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, उसको पगार नहीं मिल रहा है, उसको अपने शेयर का प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, हिस्सेदारी का जो उसका बनता है वो उसे मिलता नहीं है। और जो पैसे वाला पार्टनर है वो बहाने पे बहाने बनाए जा रहा है, अरे अगले महीने दूंगा, अरे टेंशन क्यों लेते हो, अरे मेरे ऊपर भरोसा करो, वगैरह वगैरह। तो एक समय ऐसे आना चाहिए कि वर्किंग पार्टनर समझ जाता है कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है। पैसे वाले पार्टनर के साथ भी गलत हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पता चलता है कि यार वर्किंग पार्टनर पैसे को कंट्रोल कर रहा है और प्रॉफिट आता ही नहीं है पैसे वाले पार्टनर को। पैसे वाले पार्टनर को लॉस ही लॉस है, लॉस ही लॉस हो रहा है। 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, उसको प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा है। ये आदमी सैलरी विड्रॉ कर रहा है, पर्क्स विड्रॉ कर रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस विड्रॉ कर रहा है, पता नहीं क्या क्या पैसे विड्रॉ कर रहा है और दिखता है कि खर्चा ही खर्चा है, लेकिन वहां पे नफा नहीं है। ऐसे कैसे होता है? तो
पार्टनर को समझ लेना चाहिए कि बॉस यहां पे गड़बड़ है। अब मैं आपको बिल्डर के जो नियम है उसमें आपको गड़बड़ी समझा रहा हूं। बिल्डर्स आपके ऊपर नियम थोपते हैं, पहली गड़बड़ी वहीं से शुरू हो जाती है। देखिए दोस्तों, नियम जो होते हैं ना, नियम बनाने के हक दोनों पार्टीज को होते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हो क्योंकि आप इंडिविजुअल हो, आप फ्लैट बायर हो, और वो साइड का जो पार्टी है वो बिल्डर है, कंपनी है। तो आप सोचते हो नियम बनाने का हक कंपनी के पास है। और लोग इस तरह से भी समझते हैं कि यार इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे ये पब्लिक है, इतने सारे पब्लिक फ्लैट खरीद रहे हैं इनसे, अगर ये लोग ठीक से नियम नहीं बनाएंगे और नियम से हमें कंट्रोल नहीं करेंगे, फ्लैट बायर को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो प्रोजेक्ट बनेगा कैसे? आप इस तरह से सोचते हो और मन मना लेते हो, लेकिन ये गलत है। आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये जो मन बना रहे हो ना, अपने आप को मना रहे हो कि नहीं नहीं वो ठीक है, बिल्डर है, वो बिल्डर को बिल्डर बेचारा क्या करेगा, ये आप गलत सोच रहे हो। अपने तरफ से आप नहीं सोच रहे हो, बिल्डर के तरफ से सोच रहे हो, तो गलत सोच रहे हो। आपको अपने तरफ से सोचना चाहिए। अब मैं आपको अपने तरफ से सोचने का एक ये बता रहा हूं, एक मेथड बता रहा हूं। आप बिल्डर के साथ आपके रिश्ते को जरा गौर से देखिए कि क्या हो रहा है। पैसे पहले कौन डालता है, टोकन कौन दे रहा है? आप दे रहे हो। आप बिल्डर के ऊपर भरोसा कर रहे हो। बिल्डर आपके ऊपर भरोसा क्यों नहीं करता है? आप अगर कहते हो मैं ये फ्लैट बुकिंग करना चाहता हूं, लेकिन मैं पैसे आज नहीं दूंगा, 1 महीने के बाद दूंगा, 2 महीने के बाद दूंगा, मेरे पर भरोसा करो और ये फ्लैट मेरे लिए रोक के रखो। बिल्डर भरोसा आपके ऊपर नहीं करता है, 1 मिनट के लिए भी नहीं करता है, 1 दिन के लिए भी नहीं करता है। वो सीधा कहता है सर मैं आपके लिए ये फ्लैट रोक नहीं सकता। ये मैं अंडर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं, वैसे रेडी पोजीशन में भी सेम होता है कि वो कहता है मैं आपके लिए ये फ्लैट रिजर्व नहीं करूंगा जब तक आपने बहुत सारे पैसे दिए नहीं है, यानी कि भारी टोकन 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ये टाइप का टोकन आप देते नहीं हो, वो आपके लिए फ्लैट रिजर्व नहीं करता है। यानी आपसे कहता है मेरे ऊपर भरोसा करो। आपके ऊपर बिल्डर भरोसा नहीं करता है। ये क्या है? ये एक तरफा रिश्ता है, ये एक तरफा भरोसा है। आपको उसके ऊपर करना चाहिए, वो आपके ऊपर नहीं करेगा। और आगे देखते हैं, बुकिंग अमाउंट कौन पैसे दे रहा है? आप दे रहे हो। वो क्या दे रहा है आपको? जब आप टोकन देते हो वो ढेर सारे कंडीशंस देता है। कंडीशंस, वो कंडीशंस में क्या लिखा है? कंडीशंस आपके ऊपर है, बिल्डर के ऊपर नहीं है। बिल्डर कभी अपने ऊपर कंडीशन लेता नहीं है कि अगर बिल्डिंग सही तरह से सही टाइम पे नहीं बना तो मैं आपके नुकसान का भरपाई करूंगा। ऐसे किसी बिल्डर ने टोकन लेने के समय आपको कहा है क्या? नहीं कहा है, कभी नहीं कहता है। आप देख लीजिए, आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में पढ़ लीजिए, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपके ऊपर हैं, आपके ऊपर लागू हैं, बिल्डर पे लागू क्यों नहीं है? बिल्डर टर्म्स एंड कंडीशंस देता है, आप टोकन देते हो, बिल्डर टर्म्स एंड कंडीशंस देता है। आप बुकिंग अमाउंट देते हो, भारी बुकिंग अमाउंट देते हो, बिल्डर कहता है चलो मैं आपको अलॉटमेंट लेटर देता हूं। आपको लगता है अरे अच्छी बात है, उसने मुझे अलॉटमेंट लेटर दिया। आप अलॉटमेंट लेटर को जरा पढ़िए ठीक से, देखिए उसमें कंडीशंस आपके ऊपर है या उसके ऊपर है। यानी शर्त सारी जो हैं, शर्तें सारे आपके ऊपर हैं। आपने टाइम पे पैसे नहीं दिया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा, आपके ऊपर ये है वो है, आपका पैसा जब्त किया जाएगा, यही सब लिखते हैं। कभी भी अलॉटमेंट लेटर में ऐसे लिखा है कि आपने हम पर भरोसा किया, आपका भरोसा हम नहीं तोड़ेंगे, अगर बिल्डिंग सही टाइम पे नहीं बना तो हम आपका भरपाई करेंगे और
ये कानून में हम एक्सेप्ट करते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि हमारी बहुत भारी जिम्मेदारी है। आपने ऑलरेडी हमको 3 लाख रुपए दे दिए हैं, अब 3 लाख के लिए हम आपके कर्जदार हो गए। और आप ये टाइप के भाषा आप देखते हो? कभी भी नहीं देखते हो। अलॉटमेंट लेटर की भाषा ऐसे नहीं होती है। अलॉटमेंट लेटर की भाषा होती है कि तुमने पैसे दिए हैं, तुमको गरज है, तुमको फ्लैट चाहिए, हम तुम्हारे ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं कि ये फ्लैट जो अभी तक बना नहीं है वो तुम्हारे ऊपर, यानी हम तुमको तुम्हारे नाम पे सौंप रहे हैं, लेकिन हम बंधे हुए नहीं है जब तक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं होता है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं हुआ तो हम फ्लैट बेच सकते हैं। ये टाइप के शर्तें हैं। आप देखिए जरा, और आगे देखते हैं अग्रीमेंट। तो आप उतरते हो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है? तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वही सब, बहुत सारी शर्तें। हम चाहे तो बिल्डिंग का ढांचा बदल सकते हैं, उसका शेप बदल सकते हैं, उसका साइज बदल सकते हैं, हमें परमिशंस मिले तो हम सब कुछ बदल सकते हैं। आप ऑब्जेक्शन नहीं लोगे। हम 20 माले का बिल्डिंग को 40 माले का बना सकते हैं, आप ऑब्जेक्शन नहीं लोगे। अगर आपको आवाज आया, न्यूसेंस हुआ, आप घर में रहने को आ गए हैं और आपको धुआं हो रहा है, स्मोक हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है, डस्ट हो रहा है, जो भी हो रहा है, आप ऑब्जेक्शन नहीं लोगे। हम आपके छत के ऊपर हमारी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे, आप ऑब्जेक्शन नहीं लोगे। आपको आपका घर में यानी डिस्टरबेंस हुआ, बहुत जोरदार आवाजें हुई, आप ऑब्जेक्शन नहीं लोगे। हम जब आपसे पैसे मांगेंगे मेंटेनेंस के, आप पैसे दोगे। ये टाइप की शर्तें आप देखोगे, शर्तें ही शर्तें। आपके तरफ की शर्तें कहां हैं भाई? कहां है आपकी शर्तें? कि या फिर आपके तरफ वो जो एक ग्रेटिट्यूड दिखना चाहिए कि भाई साहब ये थोड़ा सा घी मैं आपके आपकी थाली में आपके साइड पे डाल रहा हूं कि भाई साहब आपने हम पर इतना भरोसा किया, आपने हमारे साथ अग्रीमेंट किया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। चलिए हम आपको यानी कुछ एडवांटेज देते हैं, हम अपने आप को बांधते हैं, हम अपने आप को वादे हम कुछ वादा कर रहे हैं आपसे और हम वादे पे पक्के उतरेंगे, खरे उतरेंगे, हम आपका विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। कहने को बहुत कुछ कहा जा सकता है एग्रीमेंट में, लेकिन कहा नहीं जाता है। देख लीजिए आप, यही सब कहा जाता है कि चाहे तुमने जितने पैसे दिए हो, अगर हमारे कहने पर तुमने और भी पैसे नहीं दिए, आगे का डिमांडेड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, तो हम तुम्हारा अग्रीमेंट तोड़ देंगे। यही सब कहा जाता है। आप देखिए जरा, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। और इतना ही नहीं, और भी कहा जाता है कि भाई साहब अगर हम चाहें तो हम पूरा प्रोजेक्ट बेच बाच के निकल सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम किसी से कर्ज लेके फिर आपको कहेंगे डायरेक्ट आप उनको पेमेंट करो और हम चले। यानी हम तो फकीर आदमी हैं जी, झोला उठा के निकल पड़ेंगे। ये टाइप की बातें हैं आपको देखने को मिलेगी। सिक्योरिटाइजेशन क्लॉज है, वो क्या कहता है? सिक्योरिटाइजेशन नाम का एक क्लॉज है जो आपको आपके एग्रीमेंट्स में मिलेंगे। वो कहते क्या है? वो यही कहते हैं कि हम बेच बाच के निकल सकते हैं, हम प्रोजेक्ट को बेच सकते हैं, हम प्रोजेक्ट किसी को सुपुर्द कर सकते हैं, हम कहीं भी किसी को भी सुपुर्द करें, किसी को भी दें प्रोजेक्ट और निकल पड़े और आपको डायरेक्ट कर देंगे कि उनको पेमेंट दो। तो आप कुछ नहीं कहोगे, आप ऑब्जेक्शन नहीं उठाओगे, आप कोर्ट में नहीं जाओगे। यही सब लिखा हुआ है अग्रीमेंट में। तो दोस्तों, अच्छा, इसके बाद पोजेशन लेटर आता है लास्ट में। पोजेशन का डेट आ गया। पहली बात है कि पोजेशन के डेट पे वो पोजेशन देते नहीं है, लेकिन चलो आपका नसीब अच्छा रहा, जैसे भी हो पोजेशन डेट आ गया है। अब आप देखिए पोजेशन डेट में वो क्या कहते हैं पोजेशन लेटर में। तो आपको लेटर मिलता है, वो कहते हैं 7 दिन में आपको घर का पोजेशन लेना है और अगर नहीं लेते हो तो हम मेंटेनेंस शुरू कर देंगे। अगर कोई आपको कंप्लेंट है
7 दिन के अंदर या 14 दिन के अंदर आप बताओ हमें कि क्या क्या कंप्लेंट है, और अगर आप नहीं कहते हो हम मान लेंगे कि आपको कोई कंप्लेंट ही नहीं है। ऐसे ऐसे सब लिखा हुआ होता है। कहीं ऐसे नहीं होता है कि भाई साहब उम्मीद है कि आपको फ्लैट अच्छा लगेगा, उम्मीद है कि आप इस फ्लैट में खुश रहोगे और हमारे कारीगरी से, हमारे काम से आप खुश हो और हमें अप्रिसिएशन दो। ये नहीं है, ऐसे नहीं है। और पोजीशन लेटर में एक्चुअली ये टाइप का टेढ़ापन लिखा जाता है, ये टेढ़ी तरीके से ड्राफ्ट करते हैं पोजीशन लेटर। क्या कहते हैं? पोजीशन लेटर में आपके शब्दों में कहलवाते हैं आपसे कि मैं इस घर से खुश हूं, इसमें मेरा कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर मैंने कहीं भी कंप्लेंट किया है कंज्यूमर कोर्ट में या कहीं भी गया हूं, मैंने कंप्लेंट किया है, तो मैं कंप्लेंट वापस ले रहा हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है, मैं पूरी तरह से खुश हूं, संतुष्ट हूं। इस तरह से लिखवाते हैं बहुत सारे बिल्डर्स, इस तरह से लिखवाते हैं। और वो भी कब लिखवाते हैं? आपने फ्लैट देखा नहीं है। देखिए, पोजीशन डेट के पहले आपको फ्लैट देखने देना चाहिए। बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे करते हैं कि फ्लैट देखने को भी नहीं देते हैं। पोजीशन लेटर पे पहले साइन करवाते हैं, जहां पर आप कहते हो मैं खुश हूं, मैंने सब कुछ देख लिया है, अब मुझे कोई किसी बात पे गिला शिकवा नहीं है, कोई ये नहीं है, कंप्लेंट नहीं है। ऐसे सब वो साइन करवा के ले लेते हैं। उसके बाद आपको फ्लैट दिखाते हैं। तो जब आप बाद में फ्लैट देखने जाते हो या फ्लैट में प्रवेश करते हो तो आप कहते हो अरे यार ये क्या है, क्वालिटी बेकार क्वालिटी है, दीवार कहीं पे, जमीन कहीं पे, फ्लोरिंग टाइल्स के ढीले ढीले या उसमें से आवाज हो रहा है, हॉलो है, प्लास्टर यानी गंदे तरीके से प्लास्टर मार दिया है और प्लास्टर निकलने के यानी संभावना दिखाई दे रहे हैं आपको। पेंटिंग का कोई ठिकाना नहीं, फ्रेमिंग का कोई ठिकाना नहीं, फिनिशिंग का कोई ठिकाना नहीं, दरवाजा ठीक से बैठा नहीं है, क्या क्या नहीं देखने को मिलता है लोगों को। उसके बाद आप बिल्डर को फोन करते हो, बिल्डर फोन नहीं उठा रहा है, वो कहता है अभी आएगा, प्रॉब्लम। अगर वो भेजता भी है किसी को, कारीगरों को, कि चलो मैं रिपेयरिंग करवा के दे दूंगा, तो इस भावना के साथ भेजता है, इतनी अकड़ के साथ भेजता है कि आप कहोगे यार मैंने इस बिल्डर को 50 लाख दिए, 70 लाख दिए, 1 करोड़ दिए, जो भी दिए। और ऐसे नहीं है कि आप सस्ते में खरीदते हो इसलिए ऐसे होता है। 3 करोड़ दिए, 6 करोड़ दिए, 10 करोड़ दिए, तो भी लोगों को पता चलता है यार फिर भी क्वालिटी में कोई दम नहीं है, फिनिशिंग में दम नहीं है। पता चलता है कि उसने सस्ते में बिल्डिंग बनाया है और महंगे में हमको फ्लैट पकड़ाया है। पता चलता है कि वो हमारे ऊपर हावी है। तो इस तरह से सब होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बराबरी का रिश्ता नहीं है। बराबरी का रिश्ता जब नहीं है तो आपको रिश्तेदारी में उतरना नहीं चाहिए। ये रिश्ता नहीं है, ये शोषण है। इसको शोषण कहते हैं। ये रिश्ता नहीं है। रिश्ता कब होता है? जब म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है। आप उसको रिस्पेक्ट देते हो, वो आपको रिस्पेक्ट देता है, तो बनता है रिश्तेदारी। यहां पर रिश्तेदारी कहां है? यहां पर आप उसको रिस्पेक्ट देते हो, रिस्पेक्ट पे रिस्पेक्ट देते हो, पैसे देते हो, जी हुजूर कहते हो, वो आपको लात मारता है, वो आपके फोन नहीं उठाता है, वो आपको ठीक से जवाब नहीं देता है, वो आपकी बातें सुनता नहीं है, सुन के अनसुनी कर देता है, आपको यानी बाजू में कर देता है। ये तू कौन है बे? इस तरह से वो आपके साथ बर्ताव करता है। ए तू कौन है? तू तो यार तेरे जैसे बहुत देख लिए, तू फ्लैट बायर है ना, चुप बैठ। इस तरह से बर्ताव करता है। पैसे आपके वापस लौटाने के रहते हैं, वो लौटाता नहीं है। ईमानदारी से आपके साथ व्यापार में उतरता नहीं है। और आपका एक्सपेक्टेशन जो होता है ना, वो एक्सपेक्टेशन आप छोड़ ही देते हो। आप कहते हो नहीं छोड़ो यार, बिल्डर ऐसे ही होता है, कंपनी ऐसी ही होती है और मैं इसी लायक हूं। ये होता है बिल्डर के साथ आपका रिश्ता। तो मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से
खास करके उन लोगों से जो अंडर कंस्ट्रक्शन में जाते हैं और इस तरह से गंदे रिश्ते में घुसते हैं, जानबूझ के, आंखें खोल के। आप जानते हो कि बिल्डर आपका शोषण करने वाला है, आप जानते हो कि बिल्डर आपके साथ इसी तरह से गंदा बर्ताव करेगा, आप जानते हो, आपने सुना है, आपने देखा है, आप यानी आपका एक्सपेक्टेशन इससे ज्यादा नहीं होता है, फिर भी आप सोचते हो नहीं मुझे फ्लैट लेना है, मुझे अंडर कंस्ट्रक्शन लेना है, मुझे लोधा से लेना है, मुझे रुणवाल से लेना है, मुझे गोदरेज से लेना है, मुझे, यानी ब्रांड नेम्स के दीवाने हो। वो आपको लात मारेगा, आप जानते हो, फिर भी आप कहते हो नहीं नहीं लेकिन ब्रांडिंग है। आपका आत्मसम्मान कहाँ है भाई? और आत्मसम्मान नहीं है तो ठीक है, आपका कॉमन सेंस कहाँ है? आप बच्चे हो क्या? आपने दुनिया देखा नहीं है क्या? यानी निराश हो जाते हैं लोग जब वो इस तरह के डीलिंग में घुसते हैं, लेकिन घुसने से पहले देखते नहीं है कि किस में घुस रहे हैं। दोस्तों, जहां पर बराबरी नहीं है वहां पे रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं, बिल्डर के साथ भी नहीं। मैं हूं आपका दोस्त क्रिश द अर्बन नक्सल। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय महाराष्ट्र।